जीव को ईश्वर की ओर ले जाना, जीव को नाम स्मरण करवाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे जैसे नाम जपते हैं, नाम जपाते जाते हैं, जीव ऐसे ऐसे ईश्वर की ओर अग्रसर होता जाता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। ये संसार और संसार के रिश्ते और संसार के सुख आरंभ में बड़े अद्भुत आनंदित लगते हैं, लेकिन समय गुजरते 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 इन रिश्तों की चमक मध्यम पड़ने लगती, मध्यम पड़ने लगती, फीकी पड़ने लगती है। आप देखेंगे हम शादी करते हैं, कितना उल्लास, कितनी खुशी, और दूल्हा दुल्हन जब उनकी मुहूर्त निकलता है तो दिन गिनते हैं उंगलियों पे, अब इतने दिन रह गए हैं, अब इतने दिन रह गए हैं, अब शादी में इतने दिन रह गए हैं। बड़ी खुशी खुशी एक्साइटेड शॉपिंग ये करते हैं। एक दूसरे को फोन पे पूछ के, मैंने लाल कलर के लिए, हाँ तुमने ये कलर के लिए, तू ये मैचिंग मैचिंग। कितना एक्साइटमेंट होता है ना, कितनी खुशी होती है। शादी से पहले हनीमून के टिकट बुक करा लेते हैं कि मता बाद में मिले ना मिले टिकट, अच्छे होटल ना मिले, अच्छे हिल स्टेशन ना मिले। और बाद में समय के साथ 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 उस रिश्ते की चमक कम पड़ती जाती है, कम पड़ती जाती है, कम। और एक वक्त आता है सिर्फ निभाना रह जाता है, वो भी बच्चों की वजह से। ना एक्साइटमेंट, ना रोमांस, आपस में झगड़े। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, और झगड़ा करते समय देखो पत्नियां भी इतनी समझदार होती हैं, तो पति कहने लगा कि तूने आज तक मेरे किसी रिश्तेदार का ध्यान नहीं रखा है, तो हमेशा अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखती है, कभी मेरे रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रखा। जब भी तेरे रिश्तेदार आते तो एक्साइटेड हो जाती है। तो पत्नी भी कैसी चल रही थी, वो कहती आप कैसे कहते हो कि मैं आपके रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रखती हूँ? गलत कहते हो, मैंने हमेशा अपने ससुराल से ज़्यादा आपके ससुराल का ध्यान रखा है। अपने ससुराल से ज़्यादा आपके ससुराल का ध्यान रखा है। आप कैसे कहते हो मैं आपके रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रखती हूँ? तो ये रिश्ते नाते आहिस्ता 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 चमक कम होती है, और खुशियाँ मन मान समाप्त होने लगती है, और फिर वो बहुरानी बाद में नौकरानी, और फिर पता नहीं क्या क्या बन जाती है। इसलिए जो वास्तविक खुशी है, जो हमेशा है, वो कृष्ण भजन में है। आप देखेंगे कोई भी गाना आप एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार, उसका टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाता है। लेकिन यह महामंत्र पता नहीं कितने सालों से हम सुन रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे ही सुख देता है, शांति देता है, खुशी देता है, आनंद देता है। एक किसी व्यक्ति को 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, आहिस्ता 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 उसका एक्साइटमेंट समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति से यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर उसके मिलने का एक्साइटमेंट रहता नहीं है। लेकिन राधा वृंदावन चंद्र से रोज मिलते हैं, रोज आनंद आता है,
रोज़ खुशी होती है, रोज़ हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। ये जो है अद्भुत है सब, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, ये सब आध्यात्मिक है। और किसी महापुरुष का संग मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, इतने बड़े मत बनना कि कोई आशीर्वाद देने वाला फिर बचे नहीं जिंदगी में। इतने बड़े मत बनना कि कोई आशीर्वाद देने वाला जिंदगी में बचे नहीं। कहीं तो कोई चाहिए जो सर पे हाथ रखने वाला हो, कहीं तो कोई चाहिए जो आशीर्वाद देने वाला हो। और अगर ऐसे कोई भगवान के शुद्ध भक्त की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। और भागवत तो कह रहे हैं कि इन महापुरुषों के चरणों की धूल जो नहीं लेते हैं अपने सर पर, वो शव जैसे हैं। महापुरुषों के चरणों में बड़ा चमत्कार होता है। श्री गुरु चरण रति, अद्भुत बात कही है कि श्री गुरु चरण रति जी ऐसे उत्तम गति। फिर जय प्रसाद पूरे सर्वाज। श्री गुरु चरण रति, श्री गुरुदेव के चरणों से प्रेम। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जो उत्तम गति को प्राप्त करवा देता है। श्री गुरु चरण रति, श्री गुरु चरण रज, माथे पर यहाँ पर अद्भुत श्लोक है। और मुझे भागवत की घटना इस समय स्मरण आ रही है और बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की बात है। और ये घटना है गज और गरहा की, बड़ी समझने की बात है। अब गज और गरहा में युद्ध हुआ। अब समझने की बात है, समझना। गजराज का जो पांव है वो गरहा अर्थात मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पकड़कर समुद्र में घसीट गई और बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात जब गजराज का घमंड अभिमान समाप्त हो गया, तब उस जल में से एक कमल का दल उठा अपने सोंड में और भगवान से जी प्रार्थना करने लगा। और उसका हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन होकर वो भगवान का क्या बन गया? शुद्ध भक्त बन गया। जब उसका अभिमान समा, तो याद रखे भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए किसी आयु की कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसी उम्र में बन सकते हो। आप मरते समय तक कभी भी बन सकते हो। कोई रुकावट नहीं है। आप कभी भी किसी क्षण भी कृष्ण की शरणागति हो सकते हो। आप कभी भी कहीं भी भजन कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है या कोई समय सीमा नहीं है। कृष्ण तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य, कभी भी कहीं भी और कोई भी, कभी भी कहीं भी और कोई भी कृष्ण शरण आ सकता है। और जैसे ही वो आया, कृष्ण क्या कहते? इक्षिक परम, इक्षिक परम भौति धर्मात्मा।
उसे देर नहीं लगती है धर्मात्मा बनने। धर्म आत्मा बन जाती, धर्म आत्मा, वह आत्मा धर्ममयी हो जाती है। और कैसे? तुरंत। कोई देर नहीं होती वहां, तुरंत तुरंत धरात क्षिक परम धर्मात्मावती धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाते हैं। अब गजराज भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। जहां आपका अभिमान समाप्त हुआ वहां से शुद्ध भक्ति आरंभ हुई। जहां आपका घमंड टूटा वहां से शुद्ध भक्ति आरंभ हुई। जहां आप में पश्चाताप आया वहां से शुद्ध भक्ति आरंभ हुई। गजराज में पश्चाताप आया, अभिमान टूटा और भगवान श्री हरि की आराधना करने लग गया। श्री हरि की आराधना करते 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 वो परम भक्त बन गया। और जब परम भक्त बना तब भगवान श्री नारायण स्वयं गरुड़ ध्वज गरुड़ पे सवार होकर आए, सुदर्शन चक्र से ग्रह का मस्तक काटा, संहार हुआ। और अद्भुत बात थी कि जैसे ही ग्रह के लिए संहार हुआ वैसे ही विमान आया। बात बड़ी समझने की है। विमान तो गजराज के लिए भी आया, लेकिन पहले आया ग्रह के लिए, मगरमच्छ के लिए आया। जबकि उसने अन्याय अत्याचार किया, उसका पांव पकड़ के घसीट गई, लेकिन पहले आया ग्रह के लिए। प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? ये गजराज तो आपका शुद्ध भक्त है और ग्रह उसके लिए आपने पहले विमान भेजा। कहा, इसका कारण है कि उसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे थे, इसलिए पहले विमान उसके लिए गया। मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए थे, भले कैसे ही पकड़े। मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए थे उसने, इसलिए पहले विमान उसके लिए गया। ये है भक्तों के चरणों की महिमा। ऐसी है भक्तों के चरणों की महिमा। और इसी महिमा का वर्णन यहाँ भागवत में आया कि जो मेरे शुद्ध भक्तों की चरणों की रज अपने मस्तक पे धारण नहीं करते हैं, वो शव जैसे हैं, लाश जैसे हैं। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में हम वारंवार प्रणाम करते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।